जय श्री राधे कृष्ण। जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ तब आता है जब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई थीं, वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा अनदेखा कर रहे हैं। धीरे धीरे, रोज थोड़ा थोड़ा। कभी कभी इंसान इस दुनिया में इतना अकेला हो जाता है कि वो खुद को दिलासा देने के लिए अपने ही ख्वाबों से बातें करने लगता है, क्योंकि हकीकत में उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। जिनके लिए तुमने खुद को बदल दिया, अपने रास्ते छोड़े, अपनी पसंदें मिटा दी, वही लोग तुम्हें एक दिन ये कहकर छोड़ देते हैं कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम किसी की जरूरत भर थे, और जब उस जरूरत की मियाद पूरी हो जाती है, तब वो लोग तुम्हें ऐसे छोड़ते हैं जैसे तुम कोई किराए की चीज थे। जब कोई तुम्हारे हर दर्द में मौजूद हो और फिर एक दिन अचानक गायब हो जाए, तो तकलीफ सिर्फ उसके जाने की नहीं होती, बल्कि इस बात की होती है कि क्या उसकी मौजूदगी भी एक झूठ थी। तुमने जिनके लिए रातों को जाग कर उनकी फिक्र की, वही लोग एक दिन तुम्हारी आवाज तक सुनने को तैयार नहीं होते, और यहीं से रिश्तों की दरारें शुरू होती हैं। हर इंसान के अंदर एक कोना होता है जो सिर्फ एक इंसान के लिए बना होता है, और जब वही इंसान उस कोने को खाली कर देता है, तो पूरी आत्मा वीरान हो जाती है। तुम किसी की जिंदगी का सबसे सच्चा हिस्सा बनने की कोशिश करते हो, लेकिन अगर वो इंसान तुम्हें अपनी जिंदगी का एक मोड़ तक नहीं मानता, तो वो रिश्ता एक तरफा आग बनकर तुम्हें जलाता है। रिश्तों में सबसे बड़ा धोखा तब मिलता है जब तुम किसी को अपना सब कुछ बना लेते हो और वो तुम्हें किसी भी चीज की तरह छोड़ देता है, बिना ये सोचे कि तुम क्या महसूस करोगे। जब लोग तुम्हारी मजबूरियों को समझने के बजाय तुम्हारी खामोशी पर सवाल उठाएं, तब जान लेना कि अब तुम्हारे दिल की जगह उनके दिल में नहीं रही। एक वक्त ऐसा भी आता है जब तुम सबको खुश रखते रखते खुद से इतने दूर हो जाते हो कि फिर खुद को ढूंढने की कोशिश भी किसी पराई जमीन पर चलने जैसी लगती है। कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, तुम्हारा भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, और लोग उसी का फायदा उठाकर तुम्हें बार बार तोड़ते हैं। तुम जिनसे उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारा सहारा बनेंगे, वही लोग तुम्हारी कमजोरियों का मजाक बनाकर औरों के बीच तुम्हें छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है, तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी की गैर मौजूदगी तुम्हारी हड्डियों तक में दर्द भर दे, तो समझो वो इंसान सिर्फ तुम्हारे दिल से नहीं गया, वो तुम्हारे वजूद का हिस्सा छीन कर ले गया है। तुम्हारी कोशिशों का कोई मोल नहीं समझता जब तक तुम हार नहीं मान लेते, और जब तुम थक कर रुकते हो तो वही लोग कहते हैं तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। कभी तुम किसी की दुनिया बनना चाहते हो और वो तुम्हें अपनी लिस्ट में भी शामिल ना करे। उस दिन एहसास होता है कि प्यार एक तरफा हो तो पूजा बनता है, लेकिन सम्मान के बिना वो भी अपमान ही कहलाता है। तुम जिनके लिए हमेशा खड़े रहे, एक दिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी, तब वो लोग तुम्हारे गिरने का तमाशा बनाकर देख रहे थे, और तुम्हारे आंसू उनकी जीत बन गए। कभी किसी को इतना अपना मत बना लो कि जब वो अनजान बने तो तुम्हें खुद पर अफसोस हो, क्योंकि इस दुनिया में दिल से ज्यादा लोग चेहरे से रिश्ता निभाते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं सिर्फ इतना सिखाने कि चाहना सबको आता है, पर निभाना सिर्फ चंद लोगों को आता है। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाता है कि कोई तुम्हें सिर्फ तब याद करता है जब उसे कुछ चाहिए होता है, उस दिन तुम्हारा मन रिश्तों से थोड़ा और दूर हो जाता है।
कुछ रिश्ते बिना टूटे भी बिखर जाते हैं, क्योंकि समय के साथ लोग वैसे नहीं रहते जैसे पहले हुआ करते थे, और हम समझ ही नहीं पाते कि कब वो बदले। जो लोग तुम्हारे संघर्षों को देख नहीं पाए, वो तुम्हारी सफलता पर मुस्कान नहीं, जलन लेकर आते हैं, और वही तुम्हें समझने का दावा करते हैं। कभी कभी वो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा चोट देते हैं, जिनके लिए तुमने सबसे ज्यादा प्रार्थनाएं की होती हैं, और तब तुम अपने ही भरोसे पर सवाल करने लगते हो। जिस इंसान के लिए तुमने सब कुछ सहा, वो ही जब तुम्हारे आंसुओं को ड्रामा कहे, तो उस क्षण दिल नहीं, आत्मा टूटती है। तुम्हारी चुप्पी भी तब सबसे ज्यादा चीखने लगती है जब वो इंसान तुम्हारी खामोशी से मुंह मोड़ लेता है, जिसे कभी तुमने अपना सबसे करीबी कहा था। रिश्तों में जब एहसास मर जाए, तब शब्द सिर्फ दिखावा बन जाते हैं, और हम उन्हीं दिखावों में सच्चाई ढूंढते रह जाते हैं। तुमने जिनके लिए खुद को खो दिया, जब वही तुम्हें कहें कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो दर्द सिर्फ शब्दों में नहीं, आत्मा में बस जाता है। हर बार टूटकर फिर से जोड़ना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हर बार तुम्हें उन्हीं हाथों ने तोड़ा हो जिनसे तुमने सहारा मांगा था। जब इंसान दूसरों की खुशी के लिए खुद को बार बार पीछे कर देता है, तब एक दिन वही लोग उसे पीछे छोड़ देने में जरा भी देर नहीं करते। कभी कभी लोग इतने हसीन लफ्जों में धोखा देते हैं कि दिल को धोखा नहीं, इश्क सा महसूस होता है, और जब आंख खुलती है तब सब कुछ वीरान मिलता है। तुमने जिनके लिए अपनी तकलीफें तक छुपा ली ताकि वो परेशान ना हो, वही लोग एक दिन तुम्हारे सन्नाटों को नजरअंदाज कर कहते हैं, तुमने हमें कभी बताया ही नहीं। जब तुम किसी को बेइंतहा मोहब्बत देते हो, तो वो मोहब्बत उनका हक बन जाती है, और तुम्हारा दिल एक बोझ जिसे वो कभी भी उतार फेंकते हैं। हर कोई तब तक तुम्हारे साथ होता है जब तक तुम मुस्कुराते हो, पर जैसे ही तुम्हारी आंखों में नमी उतरती है, सबको तुम्हारा वजूद बोझ लगने लगता है। कुछ रिश्ते इतने खोखले हो जाते हैं कि उनमें शब्द तो रहते हैं, पर भाव खत्म हो जाते हैं, और हम उन शब्दों को पकड़कर आत्मा को तसल्ली देने लगते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष तब शुरू होता है जब तुम्हें यह समझना पड़ता है कि जिन लोगों को तुमने दिल से चाहा, उन्होंने तुम्हें कभी अपने दिल में जगह ही नहीं दी। जब तुम दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरते उतरते खुद को खो देते हो, तो एक दिन वो लोग तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, क्योंकि अब तुम वो नहीं रहे जो पहले थे। तुम जिनसे पूरी ईमानदारी की उम्मीद रखते हो, वो अक्सर तुम्हारे सबसे निजी दर्द को भी इस तरह सुनते हैं जैसे कोई पुराना किस्सा, बिना संवेदना के। जो लोग कहते थे हमेशा साथ रहेंगे, वो ही सबसे पहले तुम्हें तब अकेला छोड़ते हैं जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारे आंसू तुम्हें समझने लगते हैं, पर जिनके लिए तुम रो रहे होते हो, वो तुम्हारी खामोशी से भी बेखबर रहते हैं। तुम जितना किसी को अपना बनाते हो, उतना ही वो तुम्हें अपना विकल्प समझने लगता है, और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो तुम्हारा नाम तक याद नहीं रखता। कभी कभी तुम्हें किसी की आदत लग जाती है, और फिर जब वो दूर हो जाता है तो तुम्हें अपने ही साए से डर लगने लगता है, क्योंकि उसमें भी उसकी झलक दिखती है। रिश्ते जब जरूरत की सीढ़ी चढ़ जाते हैं, तो एहसास की सीढ़ियां खुद ब खुद टूटने लगती हैं, और हमें पता तक नहीं चलता कि हमने कब अपना सब कुछ गंवा दिया। तुम जितनी बार माफ करते हो, उतनी बार लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा चोट वही लोग देते हैं जिन्हें तुमने बार बार माफ किया। हर इंसान के जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब वो सबके बीच रहकर भी खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है, क्योंकि वहां कोई उसका नहीं होता, सिर्फ चेहरों की भीड़ होती है। कभी हम दूसरों को इतना ऊंचा दर्जा दे देते हैं कि जब वो हमें गिरा देते हैं तो हमें खुद पर ही शक होने लगता है, और फिर आत्मसम्मान की कब्र खुद बन जाती है। तुमने जिनके लिए दुनिया से लड़ा, वही लोग एक दिन तुम्हें इस तरह से अनदेखा करते हैं जैसे तुम्हारा होना या न होना कोई फर्क ही नहीं डालता। कभी कभी लोग तुम्हारी सच्चाई से नहीं, तुम्हारे खामोश दर्द से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुमने जितना सहा है उतना वो शायद जी भी ना पाए। जब अपने ही लोग तुम्हें गलत साबित करने लगे सिर्फ इसीलिए कि उन्हें तुम्हारा मजबूत होना पसंद नहीं आता, तब समझ लेना
अकेलापन अब तुम्हारा दुश्मन नहीं, साथी बन गया है। कभी कभी हम इतने सच्चे हो जाते हैं कि लोग हमें झूठा समझने लगते हैं, क्योंकि इस दुनिया में दिल से सोचने वालों को अक्सर गलत ही ठहराया जाता है। वो लोग जो तुम्हारी हंसी में सबसे ज्यादा शामिल थे, अक्सर तुम्हारे आंसुओं से सबसे ज्यादा दूर होते हैं, क्योंकि दर्द की भाषा हर किसी को नहीं आती। जब तुम किसी की खुशी के लिए अपनी नींदें, सपने और सुकून तक कुर्बान कर देते हो और फिर एक दिन वही इंसान तुम्हें गैर समझ ले, तो वजूद सवाल करने लगता है खुद पर। कुछ लोग हमारे जीवन से इसलिए चले जाते हैं ताकि हम खुद को फिर से पा सकें, क्योंकि उनका रह जाना हमें खो देने जैसा होता। जब तुम्हें बार बार साबित करना पड़े कि तुम सच्चे हो, तब समझ लेना कि सामने वाला तुम्हें समझना ही नहीं चाहता, बस तुम्हारी थकावट देखना चाहता है। तुम्हारी ईमानदारी को अक्सर लोग तब तक नहीं समझते जब तक तुम थक कर खुद को उनके सामने बिखेर न दो, और तब भी वो तुम्हें कमजोर कह देते हैं। जिसने तुम्हारी खामोशियों को नहीं पढ़ा, वो तुम्हारी चीखों में भी मतलब ढूंढेगा। इसलिए अब खुद से संवाद करना सीखो, क्योंकि दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है। तुमने जिन रिश्तों को ताज पहनाया, वो ही रिश्ते सबसे पहले तुम्हारे सिर से अपनी मौजूदगी की छांव हटा लेते हैं, और तब समझ आता है कि प्यार सम्मान नहीं देता तो बोझ बन जाता है। जिनसे हम उम्मीदें नहीं करते, वो हमें कभी नहीं तोड़ते, और जिनसे हम सब कुछ उम्मीद करते हैं, वो अक्सर हमें वहीं छोड़ देते हैं जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती। जब कोई तुम्हारे दर्द को हल्के में लेने लगे, तो समझ लो अब तुम्हारा दिल उनके लिए बोझ बन चुका है, और तुम जितना पास जाओगे उतना ही वो दूर होता जाएगा। कभी कभी वो लोग भी पराये हो जाते हैं जिनके साथ हमने अपना सबसे सच्चा वक्त बिताया होता है, और तब समझ आता है कि समय साथ था, इंसान नहीं। कुछ रिश्ते दिल से नहीं, जरूरत से बनते हैं, और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो इंसान ऐसे मुंह मोड़ता है जैसे कभी जानते ही न थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य स्वार्थ की भावना से जुड़ा होता है, वह कभी न सच्चा मित्र बन पाता है, न सच्चा रिश्तेदार। उसके लिए रिश्तों का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि उसका हर कदम अपनी सुख सुविधाओं के लिए होता है। आजकल के रिश्तों में कई बदलाव आए हैं, और इनमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब रिश्तों को प्यार और सच्ची भावना से नहीं, बल्कि लाभ और स्वार्थ से जोड़ा जाने लगा है। पहले लोग दिल से जुड़ते थे, एक दूसरे की स्थिति को समझते थे, एक दूसरे की खुशी और दुख में शामिल होते थे। लेकिन अब देखा जाता है कि रिश्ते तब तक होते हैं जब तक कोई न कोई फायदा न हो, और जैसे ही उस रिश्ते से कोई स्वार्थ समाप्त हो जाता है, वही रिश्ता टूट जाता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि जिसने सच्चे प्रेम में और निस्वार्थ भाव से किसी को अपनाया है, वही सबसे बड़ा मित्र होता है। लेकिन आजकल का दृश्य कुछ अलग ही है। लोग एक दूसरे से इस भावना से नहीं जुड़ते कि हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, बल्कि यह सोचते हैं हम एक दूसरे से क्या हासिल कर सकते हैं। रिश्तों में आजकल यह स्वार्थ पर आधारित जुड़ाव अधिक देखने को मिलता है। आपने यह देखा होगा कि जब किसी से कोई फायदा हो, जैसे करियर में मदद मिल रही हो या किसी अन्य लाभ की उम्मीद हो, तो उस व्यक्ति से संबंध मजबूत हो जाते हैं। वे लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन जैसे ही उस रिश्ते से कोई फायदा खत्म हो जाता है, वैसे ही वह संबंध भी टूटने लगता है। यह स्वार्थी रिश्तों का सबसे बड़ा संकेत है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी के साथ किसी काम के सिलसिले में जुड़े होते हैं, जैसे कोई आपके लिए काम कर रहा हो या आपको किसी चीज में मदद कर रहा हो, तो आप उसके पास जाते हो। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर पाता या उसके पास कुछ नहीं होता, तो आप उसकी अहमियत भूल जाते हो और उससे दूरी बना लेते हो। यही आजकल के रिश्तों की सच्चाई है। जब तक कुछ हासिल हो रहा हो, तब तक हम किसी को अपना बताते हैं, लेकिन जैसे ही वो लाभ खत्म होता है, हम उनका साथ छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमेशा निस्वार्थ भाव से कर्म करो और रिश्तों में स्वार्थ का स्थान नहीं देना चाहिए। अगर हम रिश्तों में केवल फायदे की उम्मीद रखते हैं, तो हम कभी सच्चे रिश्ते नहीं बना सकते, क्योंकि हर रिश्ता, हर दोस्ती और हर संबंध
किसी न किसी रूप में परीक्षा लेता है। अगर हम अपने रिश्तों को केवल फायदे के आधार पर जोड़ते हैं तो हर परीक्षा में हम असफल हो जाएंगे। यह समझना जरूरी है कि रिश्तों में सच्चाई, सम्मान और समझ होती है, जो कभी न कभी स्वार्थ से बड़ी हो जाती है। यदि हम किसी से सच्चा संबंध चाहते हैं तो हमें पहले अपनी निस्वार्थ भावना को बढ़ावा देना होगा। आज के इस स्वार्थी युग में जहां लोग रिश्तों को केवल लाभ के आधार पर बनाते हैं, श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि प्रेम और रिश्ते तब तक टिकते हैं जब तक हम उनके अंदर से किसी एक व्यक्ति के आत्मा से जुड़ाव महसूस करते हैं, न कि किसी लाभ या स्वार्थ से। इसीलिए अगर आप किसी से सच्चा रिश्ता चाहते हैं तो उसे बिना स्वार्थ के निभाना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे रिश्तों में स्थिरता आ सकती है। तो अब अगर आप यह महसूस करते हैं कि आपके रिश्ते में स्वार्थ बढ़ रहा है या किसी और के साथ आपका रिश्ता केवल लाभ की उम्मीद पर आधारित है, तो इस पर विचार करें। श्री कृष्ण की यह शिक्षा आपको न केवल आत्मविश्लेषण करने की प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमें रिश्तों को सच्चाई और निस्वार्थता के आधार पर जीना चाहिए। अंत में यह समझिए कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के होते हैं। जब हम अपने रिश्तों को बिना किसी लाभ के जीने की कोशिश करते हैं, तब वही सच्चा संबंध बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे भावों का व्यक्त होना ही आत्मा की शक्ति है। न तो वह कमजोरी होती है, न ही उसे दबाना चाहिए। जो व्यक्त नहीं कर सकते वे हमेशा संकुचित होते हैं, लेकिन जो अपने भावों को व्यक्त करते हैं वे सच में मजबूत होते हैं। हम अक्सर यह सुनते हैं कि रोना कमजोरी का प्रतीक है, कि आंसू बहाना मतलब हार मान लेना। लेकिन क्या सच में आंसू कमजोरी की निशानी होते हैं? क्या किसी के लिए रोना सच में इतनी बड़ी कमजोरी है? अगर हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को ध्यान से समझें तो हम पाएंगे कि रोना किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी भावना और सच्चाई का सामना करने की प्रक्रिया है। कई बार हम जब अपने भीतर के दर्द, अपने संघर्ष या किसी दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते तो हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। ये आंसू न तो हमें कमजोर बनाते हैं, न ही हमें किसी से कम। दरअसल आंसू वह गहरी सच्चाई होते हैं जो हम शब्दों से नहीं कह सकते। इन आंसुओं में वह सब कुछ छिपा होता है जो हमारा दिल महसूस करता है। कभी कभी शब्द आकर रुक जाते हैं, क्योंकि दिल के अंदर की गहरी भावनाओं को कोई भी शब्द पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता। तब हमारे आंसू ही हमारी सच्चाई को बाहर लाते हैं। श्री कृष्ण ने कभी कहा था, कभी अपनी भावनाओं को छुपाना मत, क्योंकि यह आत्मा के असली रूप को छिपाने जैसा है। आंसू उस सच्चाई का रूप होते हैं जो दिल में छिपी होती है, चाहे वह दर्द हो, गम हो या कभी कभी अत्यधिक खुशी भी हो। आंसू हर एक भावना का सबसे शुद्ध रूप। आंसू हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी ताकत का संकेत होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त करता है तो वह अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करता है। इसे हम कमजोरी नहीं, बल्कि एक सशक्त आत्मविश्वास मान सकते हैं। आंसू बहाने का मतलब यह नहीं कि हम हार गए हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी भावनाओं से समझौता नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें पूरी तरह महसूस कर रहे हैं और उनका सामना कर रहे हैं। यह एक गहरी मानसिक शांति की ओर बढ़ने का कदम है। अगर आप कभी किसी के सामने रोते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने अपनी स्थिति से हार मान ली। इसका मतलब यह है कि आप अपने अंदर के उस सच्चे, मासूम और ईमानदार रूप से जुड़ रहे हैं जो आपने कभी शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया। जब हम बिना किसी डर या संकोच के अपने आंसुओं को बहाते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं और यह हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। श्री कृष्ण ने हमेशा यह सिखाया कि जो अपनी भावनाओं से नहीं डरता, जो अपने दिल की सुनता है और अपनी सच्चाई को स्वीकार करता है, वही सच्चा विजेता होता है। आंसू एक संकेत होते हैं कि हम अपने अंदर की गहरी भावनाओं का सामना कर रहे हैं और यही हमें मानसिक और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। आजकल यह समझा जाता है
कि किसी को रोते हुए देखना कमजोरी है, लेकिन यह सच्चाई से परे है। अगर हम आंसुओं को कमजोरी माने तो हम अपने दिल की आवाज को दबा रहे होते हैं, और जब हम अपनी सच्चाई को दबाते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को खोने लगते हैं। समझिए, आंसू सिर्फ एक पल का अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सीख का हिस्सा है। जब आप रोते हैं तो आप अपनी असली भावना को स्वीकार करते हैं और इसे बाहर निकालते हैं। यह एक मानसिक सफाई की तरह है जो हमें अंदर से हल्का और शुद्ध महसूस कराता है। रोने से हम अपने अंदर की निराशा, चिंता और गम को बाहर निकालते हैं ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। श्री कृष्ण का यह उपदेश भी है कि जो अपने आंसुओं से नहीं डरता वह अपनी आत्मा के असली रूप को जानता है। इसलिए जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आप रोना चाहते हैं तो बिना किसी डर के आंसू बहाइए। ये आपकी सच्चाई है, आपकी असलियत है, और ये आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। आखिरकार आंसू केवल शारीरिक जल नहीं होते, बल्कि वे हमारी आत्मा की गहरी भावनाओं का प्रतीक होते हैं। जब हम इन आंसुओं को महसूस करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो हम अपनी सच्चाई को जान पाते हैं। यही सच्चा आत्म साक्षात्कार है, और यही हमें जीवन में वास्तविक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाता है और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है वह कभी न थकता है, न उदास होता है, क्योंकि उसकी असली शक्ति उसके भीतर होती है, जो केवल उसके कर्मों और उसके भावों से जुड़ी होती है। हम अक्सर अपनी पूरी मेहनत और अच्छाई दूसरों के लिए करते हैं, यह सोचकर कि शायद यह सब उन्हें याद रहेगा। लेकिन एक गहरी सच्चाई है कि इंसान की फितरत यह होती है कि वह अच्छे कामों को भूल जाता है और केवल उन चीजों को याद करता है जो उसके अनुसार किसी ने उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी दुनिया को अपनी मदद से संजीवनी देने के लिए खड़ा हो जाते हैं, लेकिन जब उस मदद की सच्ची अहमियत की बात आती है तो वही लोग उस पर ध्यान नहीं देते। श्री कृष्ण ने कहा था कि सच्चे कर्म वे होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के किए जाते हैं। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए, न कि यह सोचने का कि सामने वाला हमारी अच्छाई को कैसे देखेगा या उसकी सराहना करेगा। हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि यदि हम केवल इसके परिणाम की सोचेंगे तो हम खुद को दुखी करेंगे। यह समझना जरूरी है कि इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वह हमेशा उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसे नहीं मिली। जैसे अगर आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया है और एक बार अगर आप किसी कारणवश वह कुछ नहीं कर पाए तो वह वही बात उसे सबसे ज्यादा याद रहेगी। वह उस कमी को ही बार बार अपने मन में घुमा घुमा कर सोचेगा, और फिर वह आपका किया हुआ अच्छा काम उसे उतना अहमियत नहीं देगा। यह मानसिकता इसलिए बन जाती है क्योंकि लोग दूसरों की अच्छाई को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जब उनकी उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतरता या उनसे कोई गलती होती है तो वह उसे बार बार याद करते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि हम अपनी अच्छाई और मदद को किसी से उम्मीद की भावना से न जोड़ें। अगर हम इसे स्वार्थ रहित भाव से करते हैं तो हम कभी भी इस बात पर दुखी नहीं होंगे कि सामने वाले ने हमारी मदद का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपनी मदद और अच्छाई के बदले किसी के धन्यवाद या आभार की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हम उम्मीदें रखने लगते हैं तो हम अपने ही कृत्यों से दुखी हो जाते हैं। यह सिर्फ खुद को ही तकलीफ देने वाली बात है। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। हमें यह सोचकर कार्य करना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं और हमें किसी से बदले की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह सच्चाई जितनी कड़वी लग सकती है उतनी ही वास्तविक भी है। अक्सर हम अपनी मदद, प्यार और परवाह को दूसरों के लिए खर्च करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सामने वाला इस सब का मूल्यांकन कैसे करेगा। यह हमारे लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी अच्छाई का सम्मान हो, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की नजरें अलग होती हैं। सबका दृष्टिकोण अलग होता है, और जो हम सोचते हैं
वह जरूरी नहीं कि सामने वाला भी सोचता। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जो हम करते हैं वह केवल हमारे कर्तव्य का हिस्सा होना चाहिए, न कि यह सोचने का कि सामने वाला हमें क्या दे सकता है। अगर हमें हमारे अच्छे कर्मों का आभार नहीं मिलता तो भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वह हमारे भीतर की अच्छाई का परिणाम है और वह खुद में हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि लोग हमारी अच्छाई को भूल सकते हैं, लेकिन हमें अपनी अच्छाई से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपने कार्यों को बिना किसी उम्मीद के करना चाहिए और हमें केवल एक चीज याद रखनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वह सही है। भगवान ने हमें जो मार्ग दिखाया है वही सबसे सही मार्ग है। यही सच्ची सफलता है, बिना किसी उम्मीद के अपने कर्तव्यों को निभाना। अंत में यह समझें कि किसी के लिए रोना या दुखी होना उस व्यक्ति की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी सीख है। हम जो भी करते हैं उसे भगवान पर छोड़ दें और अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से पूरा करें। भगवान खुद हमारी सच्चाई और अच्छाई का मूल्यांकन करेंगे और यही सबसे बड़ी जीत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जितना किसी से प्यार करते हैं उतना ही वो हमें अपने जीवन में दूर ले जाते हैं। यही वजह है कि प्यार को समझने के बाद हमें यह भी समझ में आता है कि खुद से ज्यादा किसी और को कभी न चाहें, क्योंकि कभी कभी जरूरतें रिश्तों से भी बड़ी हो जाती हैं। आपने जिनके लिए अपना सब कुछ दिया, एक दिन वही लोग आपको इस तरह छोड़ जाते हैं जैसे आपने कभी उनका कुछ किया ही नहीं। यही वो पल होते हैं जब हमें यह समझ में आता है कि हर रिश्ता सिर्फ एक इम्तिहान होता है और हमारी सच्चाई ही वह पैमाना है जो हमारी असलियत को सामने लाता है। कभी कभी हमें यह एहसास होता है कि हम जिन लोगों से सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही लोग हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, क्योंकि यह दुनिया केवल तभी हमें प्यार दिखाती है जब हमारे पास उनके लिए कुछ हो, वरना हम बस एक हकीकत बनकर रह जाते हैं जिसे कोई नहीं देखता। जब हम किसी के लिए अपना दिल खोल देते हैं तो वही लोग उसे सबसे पहले तोड़ने का काम करते हैं। यही वजह है कि हमें अपने दिल की बेतहाशा चाहत को कभी भी किसी से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी को हमारी अहमियत का एहसास होता है तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। जो लोग हमारे आंसुओं को भी नहीं समझते, कभी वो हमारे दर्द को दिल से नहीं महसूस कर सकते। और जब वो हमें कहें कि सब ठीक हो जाएगा, तो हमारी आत्मा का हर हिस्सा चिल्लाता है कि क्या उन्हें हमारी हालत दिख नहीं रही। सच्चा प्यार वो नहीं होता जो हम दूसरों को देते हैं, बल्कि वो होता है जो हमें खुद से मिलता है। और जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि सबसे ज्यादा जरूरत हमें अपनी पहचान को खोजने की है, न कि दूसरों से खुद को साबित करने की। कभी कभी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती कि वो हमें छोड़ देंगे, लेकिन जब वो हमें छोड़कर जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमें कभी किसी से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदें ही हैं जो हमें दुख देती हैं। और यही एक सच्चाई है। हम जिनके लिए दिन रात एक कर देते हैं वही लोग हमें तब समझते हैं जब हम थक कर बैठ जाते हैं। यह तब समझ आता है कि हमारी महत्ता तब तक होती है जब तक हमारे पास देने के लिए कुछ होता है, लेकिन जैसे ही हम चुप हो जाते हैं हमारा अस्तित्व बेमानी सा लगता है। तुमने जिनके लिए अपनी खुशियों को दफन कर दिया, वो लोग एक दिन तुम्हें अपना पुराना रूप याद दिलाते हैं और तुम खुद को खो हुआ सा महसूस करते हो। इस दुनिया में शायद यही है सच्चाई। हम जितना किसी को देते हैं उतना ही वो हमें छोड़ देते हैं। हर बार हम जितना किसी को माफ करते हैं उतना ही वो हमारी समझदारी का फायदा उठाते हैं। लेकिन जब हम थक कर खुद को वापस उसी जगह पर पाते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि माफी देने से पहले हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हम खुद को खोने के लिए तैयार हैं। जो लोग तुम्हें हमेशा खुश रखने का वादा करते थे वही लोग कभी भी तुम्हारे गम को हल्के में ले लेते हैं, और जब तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं तो वो यही कहते हैं, कभी भी परेशान मत हो, इस झूठे सुकून से बचो, क्योंकि सच्चाई तब सामने आती है
जब कोई तुम्हारी शांति को शोर न समझे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को बहुत सच्चे दिल से चाहते हैं, लेकिन फिर भी वही हमें छोड़ देते हैं। ऐसे रिश्तों से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने दिल को किसी के हाथों में न रखो, क्योंकि लोग सिर्फ तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है। तुमने जिनके लिए अपनी सांसों को थामा, वही लोग एक दिन तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ जाते हैं कि तुम्हारा हर लम्हा नुमाइश का सा लगने लगता है। और जब तुम उनसे पूछते हो तो वो यही कहते हैं कि हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन फिर वो जादुई वादे हवा में उड़ जाते हैं। कभी कभी जब हमें लगता है कि हम किसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो वही लोग हमें छोड़कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बुरे होते हैं, बल्कि यह है कि हम कभी नहीं जानते कि हमारी उम्मीदें किससे जुड़ी होती हैं और कब वो हमें छोड़ जाती हैं। तुम्हें जितनी बार खुद को साबित करना पड़ता है, उतनी बार तुम्हारा आत्मसम्मान टूटता है। और यही वह पल होता है जब तुम्हें यह समझ में आता है कि जिनके लिए तुम खुद को खो रहे हो, वे कभी तुम्हें सच्चे दिल से नहीं समझ पाएंगे। तुमने जिनके लिए अपने रास्ते बदल दिए, वही लोग एक दिन तुम्हें ऐसे मोड़ पर छोड़ जाते हैं जहां तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचता। और तब हमें यह समझ में आता है कि कभी भी खुद को किसी और के लिए न बदलो, क्योंकि खुद को खोकर हम कभी किसी को नहीं पा सकते। रिश्तों में जब विश्वास खत्म हो जाता है तो शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तुम चाहो भी तो फिर रिश्ते में क्या रखा है, क्योंकि जब दिल नहीं मिलता तो हर बात खाली लगती है। और तब हम समझते हैं कि प्यार नहीं, बल्कि विश्वास ही रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होती है। कभी कभी जब हम किसी के साथ खड़े होते हैं तो लगता है कि वही हमारे साथ रहेगा हमेशा, लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि लोग तब तक ही साथ होते हैं जब तक हमें उनकी जरूरत होती है, और जैसे ही हमारी जरूरत खत्म होती है, उनका साथ भी छूट जाता है। कभी कभी खुद को समझने के लिए हमें दूसरों से दूर होना पड़ता है। जब हम अकेले होते हैं तभी हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है, और तब हमें यह समझ में आता है कि हमें अपनी आत्मा से सच्चा प्यार करना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें सबसे बड़ी ताकत मिलती है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे हमें उम्मीद होती है कि वो हमें समझेंगे, लेकिन कभी ऐसा होता है कि वही लोग हमें सबसे ज्यादा आहत करते हैं। और तब हमें यह समझ में आता है कि रिश्तों में उम्मीदें न रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो दिल टूट जाता है। हम जिनके लिए अपनी हर खुशी, हर ख्वाहिश और अपना दिल तक छोड़ देते हैं, वही लोग हमें जब सबसे ज्यादा दर्द देते हैं तो दिल यह सवाल करता है कि क्या हम सच्चे थे या सिर्फ उनका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे। यही वह घड़ी होती है जब हमें खुद से प्यार करना सीखना पड़ता है। जब हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है और हमें किसी और से कोई उम्मीद नहीं है, तो अचानक वही लोग हमें सबसे ज्यादा धोखा देते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं थी। यही वह समय होता है जब हम समझते हैं कि हर किसी को अपनी अहमियत समझनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी अहमियत नहीं समझेंगे तो कोई और हमें समझेगा भी नहीं। कभी कभी हम इतना प्यार करते हैं कि दूसरे लोग उसे कमजोरी समझने लगते हैं, लेकिन जब हम उन्हें खुद से दूर कर देते हैं तो वही लोग हमारी ताकत को पहचानते हैं। यही वह वक्त है जब हम समझते हैं कि प्यार देने का मतलब यह नहीं होता कि हम खुद को खो दें, बल्कि यह होता है कि हम अपने आप को और बेहतर बनाएं। तुमने जिनके लिए अपने सारे सपने त्यागे, एक दिन वही तुम्हारी उम्मीदों को भी नकार देते हैं। जब यह सब होता है तो तुम्हारे दिल में यह सवाल उठता है कि क्या तुमने सच में किसी के लिए अपनी खुशी को दांव पर लगाया था, या तुमने सिर्फ अपने आत्मसम्मान को खो दिया था। हमारे दिल में हर रिश्ते के लिए एक जगह होती है, लेकिन जब हम उसे पूरी तरह से किसी और को दे देते हैं तो कभी कभी वही लोग हमें ऐसा छोड़ देते हैं कि हमें अपने ही रिश्तों की अहमियत को दोबारा समझना पड़ता है। तब यह एहसास होता है कि हमें खुद को कभी भी पूरी तरह से किसी और के लिए न देना चाहिए। हर बार जब हम किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं
और वह हमें केवल फेंकता है, तब हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी किसी से इतना उम्मीद न रखो कि वो तुम्हें जरा सी भी कमी में छोड़े, क्योंकि हर उम्मीद टूटने पर सिर्फ हमारा दिल नहीं, हमारी आत्मा भी खंडित हो जाती है। तुमने जिनके लिए अपनी पहचान तक बदल दी, वही लोग एक दिन तुम्हें यह कहते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो तब दिल में यह सवाल आता है, क्या मैं खुद को खोकर किसी और के लिए बन गया था? यही वह समय होता है जब हमें खुद से प्यार करना सीखना होता है, क्योंकि बिना खुद से प्यार किए किसी और से प्यार करना असंभव होता है। जब कोई तुम्हारे दुख को समझने का दावा करता है, तो वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े आहतकर्ता बन जाते हैं, और जब तुम सबसे ज्यादा दर्द में होते हो, तो वही लोग तुम्हें अकेला छोड़ जाते हैं, क्योंकि असल में दर्द को समझने वाला कोई नहीं होता। और तब हमें यह एहसास होता है कि सच्ची समझ वही होती है जो बिना बोले, बिना देखे सिर्फ महसूस की जाती है। हमेशा के लिए किसी को साथ रखने की उम्मीद रखना एक ख्वाब की तरह होता है, क्योंकि जब तक रिश्तों में संतुलन नहीं होता, तब तक वह टूटने के कगार पर रहते हैं। और जब हम उन्हें टूटते हुए देख लेते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हमें सिर्फ उस रिश्ते में होना चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा सच्चाई और आत्मिक शांति दे। कभी कभी हम इस संसार में अकेले होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने ही रिश्तों के बीच में खुद को खो बैठते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम सब कुछ देते जा रहे हैं, लेकिन किसी को हमारी अहमियत का एहसास ही नहीं होता। और यही वह वक्त होता है जब हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या हमें अपने रिश्तों में अपने आप को खोकर कुछ और पाना चाहिए था। जिन्हें हम अपना मानकर सब कुछ दे देते हैं, वही लोग जब हमें अकेला छोड़ते हैं, तो एक गहरी खामोशी हमारे दिल में जगह बना लेती है। और इस खामोशी में हम महसूस करते हैं कि हम जितना किसी को अपने करीब लाते हैं, उतना ही वो हमें अपने से दूर कर जाता है। रिश्तों में जब सच्चाई नहीं होती, तो वो सिर्फ एक मास्क बनकर रह जाते हैं, और जब वह मास्क उतर जाता है, तब हमें यह समझ आता है कि हम किसी को खुश करने के लिए अपनी पहचान नहीं बदल सकते। सच्चा प्यार वही होता है जो खुद की सच्चाई को समझे बिना किसी और से न मांगा जाए। तुमने जिनके लिए अपने दुखों को छुपाया, वही लोग तुम्हारे दर्द को कभी नहीं समझ पाए। और यही वो सच्चाई है जिसे हमें समझना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान से हम उम्मीद करते हैं, वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। इसलिए हमें अपने दर्द को सबसे पहले खुद समझना चाहिए और फिर उसे बांटना चाहिए। जब हम रिश्तों में खुद को खो बैठते हैं, तो यही वो समय होता है जब हमें अपनी पहचान को फिर से खोजना होता है, क्योंकि बिना अपनी पहचान के हम कभी किसी और को समझ नहीं सकते और न ही किसी और से सच्चा प्यार पा सकते हैं। जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, वही हमें एक दिन सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। यही वजह है कि हमें किसी के साथ रिश्ते में रहने से पहले यह समझना चाहिए कि अगर हमें खुद से सच्चा प्यार नहीं होगा, तो कोई भी रिश्ता हमें बस खोने का एहसास ही कराएगा। हमने जिनके लिए अपनी खुशियों का बलिदान किया, वही लोग एक दिन हमें यह बता देते हैं कि हम वह नहीं रहे जो पहले थे। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अगर हम अपनी पहचान खो बैठते हैं, तो हम किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के लिए जी रहे होते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इस तरह आते हैं जैसे हम उन्हें अपना दिल दे देते हैं, लेकिन जब वह हमें छोड़ देते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हमें कभी भी अपने दिल को दूसरों के पास नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह उसे इस तरह से लौटाते हैं जैसे उसने कभी कोई मतलब न रखा हो। हम जब किसी को अपना मानकर उनके साथ अपना समय बिताते हैं, तो कभी कभी वह लोग हमारी उम्मीदों को तोड़ देते हैं, लेकिन तब यह समझ आता है कि रिश्तों में कभी किसी से इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है, तो खुद की ताकत को पहचानने का समय आ जाता है। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और हमें उनके साथ हर खुशी बांटने की इच्छा होती है, लेकिन एक दिन वही लोग हमें छोड़ जाते हैं, और तब हम महसूस करते हैं कि हम केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जीने के काबिल थे। रिश्तों में सच्चाई
और आत्मसम्मान का सबसे अधिक महत्व है। जब हम किसी से सच में प्यार करते हैं तो उसकी छोटी छोटी खुशियों और दुख को भी अपना समझ लेते हैं। लेकिन जब वही प्यार हमें गहरा दर्द दे जाता है तो यही दर्द हमें सिखाता है कि हमें खुद से प्यार करना सबसे पहले सीखना चाहिए। कुछ रिश्ते हमेशा हमारे दिल में एक गहरी जगह छोड़ जाते हैं, लेकिन जब हम उस जगह को अपनी पहचान से भरने की कोशिश करते हैं तो यह एहसास होता है कि खुद से प्रेम करने और खुद को समझने से ही हम दूसरों को भी सही मायने में समझ पाते हैं। हम कभी भी खुद को खोकर किसी और के लिए नहीं जी सकते। हम जब किसी के लिए अपनी सारी उम्मीदें और सपने रखते हैं तो कभी यह समझने की कोशिश नहीं करते कि वे हमारे सपनों को उतने ही प्यार से नहीं समझ पाते। यही वह समय होता है जब हमें अपनी उम्मीदों को खुद से जोड़ने का एहसास होता है। रिश्तों में संतुलन बहुत जरूरी है। कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं तो वही लोग हमें सबसे ज्यादा आहत कर सकते हैं। रिश्तों में प्यार और सम्मान का तालमेल चाहिए, ताकि जब मुश्किलें आएं तो हम एक दूसरे का सहारा बन सकें। हम जितना किसी से प्यार करते हैं उतना ही वह हमें छोड़ने पर हमें हताश कर सकता है। लेकिन जब यह एहसास होता है कि प्यार अपने आप से भी जरूरी है तो हम खुद को फिर से ताकतवर महसूस करते हैं। रिश्ते कभी हमें खोने का नहीं बल्कि खुद को पहचानने का अवसर देते हैं। जिसे हम अपना सब कुछ मानकर रखते हैं वही लोग कभी हमें यह बताते हैं कि हम पहले जैसे नहीं रहे, और यह हमें यह समझने का मौका देता है कि अगर हम खुद को खोकर किसी रिश्ते में चले जाते हैं तो न तो हम खुद को बचा पाते हैं और न ही उस रिश्ते को संजीवनी दे पाते हैं। हम जिस दिन यह समझ जाते हैं कि हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने आता है, चाहे वह खुशियों से हो या दर्द से, उस दिन से हम अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं। हर रिश्ते का उद्देश्य हमें खुद को बेहतर समझने का होना चाहिए, न कि दूसरों के जरिए अपनी पहचान खोने का। जब किसी रिश्ते में उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो वह दर्द का कारण बनती हैं, क्योंकि जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीदें हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि हम अपने दिल को सच्चाई के साथ रखने के साथ ही अपनी खुशियों को भी अपने अंदर खोजें। वह लोग जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं एक दिन वही हमें सबसे ज्यादा धोखा दे जाते हैं, और यही हमें यह समझाने का मौका देता है कि हमें कभी अपनी पहचान से ज्यादा किसी और से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही उम्मीद एक दिन हमें सबसे ज्यादा आहत करती है। कभी कभी रिश्ते इतने उलझे होते हैं कि हम उनके अंदर फंसे रहते हैं और खुद को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम खुद को ढूंढ लेते हैं तो यह एहसास होता है कि हमें किसी भी रिश्ते में खुद से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद को खो देते हैं तो हम किसी को खुश नहीं कर सकते। जब हम खुद को खोकर किसी और के लिए जीने लगते हैं तो वह रिश्ते कभी पूरी तरह से सही नहीं हो सकते। इसलिए रिश्तों में सबसे जरूरी यह है कि हम अपनी पहचान को खोने न दें और खुद को सबसे पहले समझें। किसी भी रिश्ते में जब खुद का सम्मान होता है तो वह रिश्ता सच्चा होता है। हमें जब सबसे ज्यादा दर्द होता है तो वही लोग हमें सबसे ज्यादा आहत करते हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं। यही वह समय होता है जब हमें यह समझने का मौका मिलता है कि हमारी खुशियों की जिम्मेदारी केवल हमारे ऊपर है, और हमें दूसरों से खुद को जोड़ने से पहले खुद को समझना चाहिए। कभी कभी यह महसूस होता है कि हमारे दिल में कोई है, लेकिन जब वही लोग हमें छोड़ जाते हैं तो एक गहरी खामोशी दिल में घर कर जाती है। उस खामोशी में यह एहसास होता है कि हम जब खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो कोई भी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब आत्मसम्मान होता है। जब हम अपने रिश्तों में पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देते हैं तो हमें कभी यह महसूस नहीं होता कि वह हमें पूरी तरह से समझ पाएंगे। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हमें अपनी पहचान कभी नहीं खोनी चाहिए तो वही रिश्ते हमें सबसे सच्चे और मजबूत लगने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख में तुम्हारे साथ हों लेकिन दुख में दूर हो जाएं, उन्हें मित्र नहीं
अवसरवादी समझो। सच्चा साथ वही है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जब मोह और भ्रम में डूब गया था, तब भी पूरी सभा में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। लेकिन श्री कृष्ण खड़े थे, न बतौर योद्धा, न राजा, न कोई पक्ष लेने वाले, बल्कि एक ऐसा साथी जो केवल सच्चाई और धर्म के लिए साथ खड़ा हो। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तक हमें कुछ चाहिए, दुनिया साथ होती है, और जब हम सिर्फ दिल की बात कहना चाहते हैं, तब सब खामोश हो जाते हैं। जब इंसान तकलीफ में होता है, टूटता है, तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत किसी के शब्दों की नहीं, किसी के साथ की होती है। लेकिन तब वही लोग जो कभी कहते थे हमेशा साथ रहेंगे, नजर नहीं आते। ये मतलबी दुनिया बहुत शोर मचाती है जब आप सफल होते हैं, तालियां बजती हैं, मुस्कुराहटें दिखती हैं, और हर कोई चाहता है कि वो आपके करीब दिखे। पर जैसे ही आप जरा सा कमजोर पड़ते हैं, जैसे ही आपकी आंखें भीगती हैं, सबको जैसे कोई और रास्ता सूझने लगता है। हर इंसान की जिंदगी में वो पल जरूर आता है जब वो सोचता है, क्या ये वही लोग हैं जो मुझे सबसे ज्यादा समझते थे। खुशियों में जो भीड़ दिखती है, वो अक्सर तुम्हारी खुशी की वजह नहीं होती, वो सिर्फ तुम्हारी स्थिति की वजह होती है। और जब वो स्थिति बदलती है, तो वो भीड़ भी किसी और की तरफ बढ़ जाती है। जब कोई दिल से टूटता है, जब भावनाएं अंदर तक घायल होती हैं, तो उसे समझने के लिए भी कोई नहीं होता। लोग सोचते हैं, क्या जरूरत थी इतना सोचने की, इतना महसूस करने की, क्योंकि उन्हें आदत है लोगों को वस्तु की तरह देखने की। जब तक फायदा मिले तब तक साथ, फिर रास्ते अलग, और तब आदमी सच में अकेला नहीं होता, अंदर से खाली हो जाता है। उसे लगता है, क्या मेरा दुख इतना छोटा था कि किसी ने सुना ही नहीं। वो पल बहुत गहरे होते हैं, क्योंकि वहां कोई आवाज नहीं होती, कोई कंधा नहीं होता, बस एक खालीपन होता है जो धीरे धीरे आत्मा तक फैल जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यानी जो सच्चे भाव से मुझ में लीन रहते हैं, मैं स्वयं उनका भार उठाता हूं। मतलब ये नहीं कि संसार का कोई साथ न हो, इसका अर्थ है कि जब तुम्हें लगे कि सब छूट गया है, तब भी एक शक्ति तुम्हारे साथ है, वो जो कभी बदलती नहीं, जो मतलब से नहीं चलती। इस दुनिया में सबका अपना अपना मतलब है। दोस्ती, रिश्ता, प्रेम, सब अब भावनाओं से नहीं, सुविधा से चलने लगे हैं। और जब आप उस सुविधा का हिस्सा नहीं रहते, तो लोग आपको भी छोड़ना ठीक समझते हैं। लेकिन याद रखो, जैसे रात के सबसे गहरे अंधेरे के बाद ही सूरज निकलता है, वैसे ही अकेलेपन के उस पल के बाद ही आपको अपना असली आप मिलता है। तो जब भी लगे कि भीड़ में थे और अब सन्नाटा है, तो समझ जाना कि वो सन्नाटा ही तुम्हें वो ज्ञान देगा जो भीड़ कभी नहीं दे सकती थी। और शायद इसी सन्नाटे में श्री कृष्ण की वो आवाज सुनाई दे, मैं हूं, और जब सब चले जाएं, तब मैं और भी पास आ जाता हूं। अगर आप चाहो तो मैं इसी थीम पर अगला भाग भी बना सकता हूं, जहां बताया जाए कि ऐसे हालात में इंसान को क्या करना चाहिए और कैसे खुद को फिर से मजबूत बनाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग बिना समझे, बिना सत्य जाने किसी को दोष देते हैं, वे न केवल धर्म से भटकते हैं, बल्कि अपने कर्मों से स्वयं को भी दूषित करते हैं। सत्य जानने से पहले निर्णय लेना, यही सबसे बड़ा अधर्म है। इस कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग कहानी के पहले पन्ने को पढ़े बिना ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। कोई किसी से पूछता नहीं कि क्या हुआ, कैसे हो, या तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, बल्कि लोग दूसरों से सुनकर, अधूरी बातों पर यकीन कर अपनी राय बना लेते हैं, और फिर उस राय को सत्य मानकर उसी के आधार पर जज भी कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही तो समझाया था कि निर्णय तब तक मत लो जब तक तुम संपूर्ण रूप से स्थिति को न समझो। लेकिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है, लोग किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर समझ लेते हैं कि वो खुश है, और किसी की खामोशी देखकर सोच लेते हैं कि
कि वो घमंडी है। किसी की मेहनत के पीछे के संघर्ष को जाने बिना कह देते हैं, अरे इसे तो सब कुछ आसानी से मिल गया। और किसी की हार को देखकर ठहाके लगाते हैं, अरे इसका तो पहले से ही अंत तय था। आजकल लोग इंसान नहीं देखते, बस उसकी कहानी का ट्रेलर देखते हैं और फिर पूरी फिल्म की आलोचना कर देते हैं। उन्हें यह नहीं दिखता कि वो इंसान उस एक मुस्कान के पीछे कितने आंसू छुपा रहा है, वो हर दिन किस तरह टूटकर खुद को जोड़ रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि जब कोई अकेला पड़ता है, टूटा होता है, तो उसे सहानुभूति नहीं मिलती। मिलती हैं सिर्फ बातें, अफवाहें और ताने। लोग कहते हैं उसने तो खुद ही अपने रिश्ते बिगाड़े होंगे। कोई नहीं पूछता क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने किसी को खोया है। हर कोई कहानी के नायक की तरह खुद को पेश करता है और दूसरों को खलनायक बना देता है, बिना जाने, बिना समझे। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा था, समदर्शी हिसः पंडितः। जो सबको एक ही दृष्टि से देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। यानी किसी के जीवन की सच्चाई को जाने बिना किसी पर राय देना, किसी को दोषी ठहराना, यह अज्ञानता की सबसे गहरी निशानी है। अगर कोई गलती कर भी दे तो उसका मतलब यह नहीं कि वो इंसान बुरा है। हर किसी की एक अनकही कहानी होती है, एक ऐसा सच जिसे वो शायद किसी को बता नहीं पाया, एक ऐसा घाव जो वो अकेले सहता रहा। लेकिन लोग क्या करते हैं, कहते हैं देखो उसने ऐसा किया था। कभी नहीं कहते चलो पूछें कि ऐसा क्यों किया। और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आग। एक कहता है मैंने सुना है, दूसरा जोड़ देता है हां उसने तो पहले भी, और तीसरा नतीजा सुना देता है। ऐसे लोग सुधरते नहीं हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सच में जाकर उस इंसान से पूछा? क्या कभी कोई इतना साहस करता है कि कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, मैं तुझे जानता हूं, तेरी सच्चाई को समझता हूं? शायद ही कोई। इसलिए आजकल दुनिया में सबसे बड़ी कमी इंसान की नहीं, समझने की है। लोग सुनते नहीं, सिर्फ बोलते हैं, देखते नहीं, सिर्फ जज करते हैं। पर जो लोग श्री कृष्ण की राह पर चलते हैं वे जानते हैं हर आत्मा में एक दर्द होता है जो चिल्ला नहीं सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। अगर हम थोड़े से संवेदनशील हो जाएं, तो अगली बार जब आपको लगे कि किसी ने कुछ गलत किया है, किसी से दूरी बनानी है, तो पहले थोड़ा रुकिए, उसके पास बैठिए, बिना जज किए पूछिए तू ठीक है ना? शायद उस एक सवाल से किसी की दुनिया बदल जाए और शायद आपकी भी। श्री कृष्ण कहते हैं जिससे प्रेम होता है वहीं से अपेक्षा होती है, और जब अपेक्षा टूटती है तो वही रिश्ता सबसे बड़ा दुहक बन जाता है। इस संसार में सबसे गहरी चोट तलवार से नहीं, शब्दों से लगती है, और वो भी उन शब्दों से जो किसी अजनबी ने नहीं बल्कि उस इंसान ने कहे होते हैं जिसे हमने अपने हृदय में सबसे ऊंचा स्थान दिया होता है। हमें तकलीफ तब नहीं होती जब कोई बाहर वाला हमारे बारे में गलत कह दे, हमें तब होती है जब कोई अपना हमारे दर्द को नकार दे, हमारे जज्बातों को मजाक बना दे। जब आप किसी को अपने दिल के बहुत करीब लाते हो तो आप अपने सबसे नाजुक हिस्से को उसके हवाले कर देते हो। आप उससे अपने राज साझा करते हो, अपने आंसुओं की वजह बताते हो, अपने सपनों की झलक दिखाते हो, और यहीं से शुरू होती है एक उम्मीद कि वो इंसान हमें समझेगा, संभालेगा और टूटने नहीं देगा। लेकिन जब वही इंसान जिसे हमने हर चीज से ऊपर रखा हमारी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, हमारी अच्छाइयों को कमजोरी समझ लेता है, तब जो पीड़ा होती है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर ही भीतर आत्मा को जला देती है। दुनिया में लाखों लोग मिलते हैं, बहुत से आते हैं, कुछ रुकते हैं, बहुत से चले जाते हैं, लेकिन हम जिनसे दिल से जुड़ जाते हैं, जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जब वही हमें तोड़ते हैं तो केवल एक रिश्ता नहीं टूटता, हमारी अंदर की दुनिया ही हिल जाती है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मेरी भावना झूठी थी? क्या मैं ही गलत समझ रहा था? क्या मेरा प्यार ही अधूरा था? और यही सवाल इंसान को भीतर से तोड़ने लगते हैं। असल में धोखा केवल वो नहीं जो कोई कुछ छुपाकर करता है,
धोखा वो भी है जब कोई तुम्हारी मासूमियत का सम्मान नहीं करता, जब कोई तुम्हारे विश्वास को हल्के में लेता है, तुम्हारी चुप्पी को सहमति समझता है और तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है, और जहां समर्पण का मजाक उड़ाया जाए वहां प्रेम नहीं, स्वार्थ होता है। इसलिए जब कोई हमें चोट देता है तो जरूरी नहीं कि हमने गलती की हो, हमने बस उस इंसान को अपना मान लिया जिसने कभी हमें अपनाया ही नहीं था। समस्या तब होती है जब हम यह सोचते हैं कि मैं इसके लिए सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन सामने वाला सोचता है यह तो वैसे भी मेरे बिना जी नहीं सकता। यही फर्क होता है सच्चे प्रेम और स्वार्थी जुड़ाव में। और जब सच्चा प्रेम एकतरफा रह जाता है तब वही रिश्ता जहर बन जाता है। कई बार लोग कहते हैं भूल जाओ, आगे बढ़ो, पर जो चोट दिल पर लगती है वो समय से नहीं मिटती, वो सिर्फ समझ से मिटती है। जब हमें यह समझ आता है कि जिसे हमने सबसे अपना समझा वो दरअसल कभी हमारा था ही नहीं, तो फिर नफरत नहीं, निर्मल दूरी आ जाती है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि जब विश्वास टूट जाए तब चिल्लाओ नहीं, रो भी नहीं, बस खुद को इतना शांत कर लो कि अगली बार भरोसा देने से पहले तुम अपने आप को पहले पहचान सको। क्योंकि कोई और तुम्हारा दर्द समझे या ना समझे, तुम्हें खुद अपने घावों को सहलाना आना चाहिए। इसलिए अगर तुम्हें भी कभी सबसे करीब समझे किसी ने चोट दी है तो जान लो वो चोट तुम्हारी मासूमियत की नहीं, उसकी अपूर्णता की निशानी है। और जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तब तुम्हारा हर आंसू तुम्हारी अगली मुस्कान की नींव बनेगा। अगर तुम चाहो तो मैं इस विषय का अगला भाग भी बना सकता हूं जिसमें बताया जाए कि जब अपनों से चोट मिले तब खुद को कैसे संभालें और कैसे फिर से भरोसा करना सीखें। श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई तुम्हें इसलिए पूछे कि तुम कैसे हो, ज़रेनिया, क्योंकि वह सच में जानना चाहता है, वही तुम्हारा अपना है। पर जब कोई यह सवाल सिर्फ अपनी जरूरत के लिए पूछे तो जान लो वह केवल समय का यात्री है, जीवन का साथी नहीं। आज की दुनिया में शब्द बचे हैं लेकिन भावना कहीं खो गई है। कभी कभी कोई पूछता है कैसे हो, लेकिन उसका मतलब होता है अब बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। वो तुम्हारी तबीयत नहीं, तुम्हारी उपयोगिता जानना चाहता है। वो तुम्हारे मन की हालत नहीं, अपने फायदे की संभावना टटोल रहा होता है। पहले के जमाने में जब कोई कैसे हो कहता था तो वो आंखों में देखकर दिल से पूछता था, और जवाब में लोग सच सच कहते थे ठीक नहीं हूं। आज लोग मुस्कुरा के कहते हैं सब बढ़िया है, क्योंकि उन्हें पता है सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ता। श्री कृष्ण ने यही तो सिखाया, निष्काम भाव से सेवा करो, बिना स्वार्थ के संबंध निभाओ। लेकिन आज के रिश्तों की बुनियाद ही स्वार्थ पर रखी जा रही है। हर रिश्ता किसी न किसी एक्सचेंज पर टिक गया है। तुम मुझे सहारा दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मुझे फायदा पहुंचाओ, मैं तुम्हारे बारे में पूछूंगा। वरना तो जैसे ही तुम्हारा काम खत्म वैसे ही कैसे हो भी खत्म। हमने देखा है जब आप सफल होते हो तब बहुत से लोग पूछते हैं कहां हो, क्या चल रहा है। पर जब आप संघर्ष में होते हो, जब आपके अंदर एक तूफान चल रहा होता है, तब वे लोग नजर तक नहीं आते। कभी सोचिए आखिरी बार कब किसी ने सिर्फ इसलिए आपसे पूछा था कि क्या तुम्हारा मन ठीक है, बिना किसी काम के, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ इसलिए कि आप उनके लिए मायने रखते हो। शायद आपको याद भी ना हो। और यही इस दुनिया की सच्चाई है। यहां हर कैसे हो किसी जरूरत का दरवाजा होता है। यहां हर मुस्कान के पीछे कोई लक्ष्य छुपा होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में अच्छे लोग बचे ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी के दुख में शामिल होता है वही सच्चा मित्र, सच्चा आत्मीय होता है। तो जब कोई आपको बिना वजह कैसे हो पूछे तब उसकी आंखों को देखिए, उसके लहजे को समझिए। क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं इसीलिए कि उन्हें सच में आपकी चिंता होती है, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए पूछते हैं
कि अगली लाइन में आपको अपना काम बता सकें। इसलिए रिश्तों में भी डिसर्नमेंट यानी विवेक जरूरी है। हर कैसे हो पर दिल मत खोलो, हर क्या हाल है पर अपनी दुनिया मत बिखेरो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे जख्मों की मरहम नहीं, बस कहानी जानने के भूखे होते हैं। और अगर आपको सच में कोई ऐसा मिले जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ इसलिए पूछे कि आप सच में कैसे हो, तो उसे थाम लो, पहचान लो, क्योंकि ऐसे लोग अब सिर्फ किस्सों में मिलते हैं, जिंदगी में नहीं। और अगर आज आप ये सुन रहे हो और सोच रहे हो कि मुझसे भी लोग बस अपने मतलब के लिए जुड़ते हैं, तो श्री कृष्ण के इस वाक्य को याद रखना, जो निस्वार्थ देता है वह कभी खाली नहीं जाता, बस उसे सही समय पर सही आत्मा मिलती है। इसलिए टूटो मत। हर मतलब वाले इंसान के बाद भी एक ऐसा इंसान जरूर आता है जो तुम्हें बिना स्वार्थ के अपनाता है। वो देर से आता है, लेकिन उसकी मौजूदगी सब भुला देती है। कुछ रिश्ते बाहर से बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब दिल के भीतर झांकते हैं तो वहां सिर्फ स्वार्थ की परतें मिलती हैं। अपनापन तो बस दिखावे में ही होता है। हर बार यही सोचकर चुप रहते हैं कि शायद अगली बार वो खुद समझ जाएंगे, पर लोग तब तक तुम्हारी खामोशी का फायदा उठाते हैं जब तक तुम टूट ना जाओ। इंसान की कीमत तब तक होती है जब तक उसका कोई उपयोग हो, वरना वही लोग जो आज सर आंखों पर बिठाते हैं कल नाम तक लेना छोड़ देते हैं। कभी सोचकर देखो, जो लोग तुम्हारे हर सुख में शामिल थे वो आज तुम्हारी तकलीफ पर सवाल तक नहीं पूछते। यही है असली पहचान इस रिश्तों की भीड़ में। तुम कितनी भी कोशिश कर लो किसी को खुश रखने की, अगर उनकी नजरों में तुम्हारी अहमियत खत्म हो चुकी है तो तुम्हारा हर प्रयास भी उन्हें बोझ लगेगा। कुछ लोगों का साथ ऐसा होता है जो सिर्फ तब दिखता है जब उन्हें जरूरत हो, और जब तुम्हें जरूरत पड़े तो वो नजरें चुराने लगते हैं। दुनिया की भीड़ में खो जाना बुरा नहीं लगता, लेकिन तब दिल टूटता है जब वही लोग तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं जिनके लिए तुमने सब कुछ खो दिया। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी कमजोरी पर मुस्कुरा रहे होते हैं और तुमसे अपना काम निकलवाने की सोच रहे होते हैं। जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं जो तुम्हारी अच्छाई को पहचानने की बजाय उसे इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढते हैं, और फिर जब काम निकल जाए तो पहचानने से इनकार कर देते हैं। कुछ चेहरे तुम्हारे करीब होते हैं, लेकिन उनके दिलों में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होती। वो बस इतना जानते हैं कि कब और कैसे तुम्हें अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए। भरोसा करना तब सबसे ज्यादा तकलीफ देता है जब वो किसी ऐसे पर किया हो जो दिखाता तो है कि वो तुम्हारा है, लेकिन वक्त आने पर साथ छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाता। जब तुम रो रहे होते हो तो कुछ लोग तुम्हें चुप कराने नहीं आते, बल्कि तुम्हारे आंसुओं से अपने सवालों के जवाब खोजते हैं और फिर उसी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। कभी किसी की खातिर अपनी हदों से आगे मत बढ़ो, क्योंकि जब तुम अपनी सीमा तोड़ते हो लोग तुम्हारी कीमत घटाना शुरू कर देते हैं। कुछ रिश्ते इतने खोखले हो जाते हैं कि वहां शब्द नहीं सिर्फ खामोशियां चलती हैं, और हर खामोशी में एक दर्द छुपा होता है जिसे सिर्फ वही समझता है जो उसे महसूस करता है। जो लोग तुम्हें बार बार एहसास दिलाते हैं कि तुम उनके लिए कितने जरूरी हो, वही अक्सर सबसे पहले तुम्हें गैर बना देते हैं बिना किसी सफाई के। हर किसी की मुस्कान के पीछे एक मकसद होता है, और जब वो पूरा हो जाता है तब वही मुस्कुराहट तुम्हारे दर्द की वजह बन जाती है। रिश्ते अब एहसासों से नहीं सुविधाओं से बनते हैं, और जब सुविधा खत्म हो जाती है तो रिश्ते भी दम तोड़ देते हैं बिना कोई आवाज किए। कभी कभी वो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं जिनसे तुमने कभी किसी तरह की चोट की उम्मीद तक नहीं की होती, बस इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें दिल से चाहा था। जो लोग तुम्हारे हर जख्म को करीब से देखते हैं वही लोग सबसे गहरे निशान छोड़ जाते हैं और फिर उसे तुम्हारी कमजोरी कहकर चले जाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जब कोई झूठ बोलता है, बल्कि तब होता है जब कोई तुम्हारे सच्चे दिल को नजरअंदाज करता है। कुछ लोग तुम्हारी मेहनत पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन तुम्हारे सपनों को समझने की जरूरत नहीं समझते।
और जब तुम थक कर गिरो तो सबसे पहले किनारा कर लेते हैं। तुम जब सबसे ज्यादा टूटे होते हो तब कुछ लोग सलाह देने नहीं बल्कि तुम्हारी हालत का तमाशा देखने आते हैं और फिर उसे दूसरों के सामने मजाक बना देते हैं। जिनके लिए तुमने खुद को खो दिया वो अक्सर तुम्हारी पहचान भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ फायदा याद रहता है, फिक्र नहीं। कभी कभी जख्म देने वाले वही होते हैं जिनके लिए तुमने अपनी मुस्कान तक कुर्बान कर दी, पर उन्हें बस तुम्हारी सहनशीलता की आदत लग गई होती है। कितनी अजीब बात है, कुछ लोग तुम्हारे बिना जी नहीं सकते ऐसा कहते हैं और फिर धीरे धीरे तुम्हारी जगह किसी और से भर देते हैं बिना एक शब्द कहे। वक्त और हालात जब तुम्हारे खिलाफ होते हैं तब तुम्हें यह दुनिया पराई नहीं लगती बल्कि अपने ही लोग अनजाने हो जाते हैं। कभी किसी से उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारी तकलीफ समझेगा, क्योंकि जिस दिल में तुम्हारे लिए भावना ही ना हो वहां तुम्हारा दर्द कोई मायने नहीं रखता। कुछ चेहरे तुम्हारे इतने करीब होते हैं कि तुम उन्हें अपना सब कुछ मान बैठते हो, पर जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो बस खामोश रहते हैं। कभी सोचना कि तुमने कितनी बार खुद को पीछे रखा किसी और की खुशी के लिए, और फिर देखना कि वो लोग तुम्हारी खुशी के लिए एक पल भी नहीं ठहरते। लोग तुम्हारी अच्छाई को तब तक सराहते हैं जब तक उन्हें उससे फायदा हो, और जब तुम हक की बात करने लगो तो वही अच्छाई उन्हें बोझ लगने लगती है। बहुत से रिश्ते सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एक इंसान सब कुछ सह रहा है, वरना सामने वाला कब का मुंह मोड़ चुका होता। तुम जितना ज्यादा सच्चा बनोगे उतना ही जल्दी लोग तुम्हें कमजोर समझकर तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सच्चाई को इस दुनिया में समझने वाले कम हैं। कभी कभी हम उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा उम्मीद कर बैठते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा संभल कर रहना चाहिए, और यही भूल सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। तुमने जिनके लिए दुनिया से लड़ाई लड़ी थी वही लोग बाद में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं बिना किसी अफसोस के। जो इंसान तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा दर्द न समझ सके वो तुम्हारे शब्दों में भी सिर्फ अपने मतलब तलाश करेगा। हर बार यही सोचकर दिल लगाते हैं कि इस बार शायद कोई सच्चा निकलेगा, और हर बार वही सीख मिलती है कि सच्चे लोग अब सिर्फ कहानियों में मिलते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए बने रहते हैं क्योंकि तुम उन्हें बचाए रखते हो, वरना वो तो कब के टूट चुके होते, बस तुम्हारे भरोसे पर टिके होते हैं। कभी किसी की मौजूदगी की आदत मत डालो, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो सिर्फ खालीपन नहीं खुद से नफरत भी छोड़ जाते हैं। जो इंसान सिर्फ अपनी सुविधा के वक्त तुम्हें याद करे वो कभी भी तुम्हारे दुख का साथी नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक जरिया होता है, रिश्ता नहीं। रिश्तों की दुनिया में अब इम्तिहान नहीं होते, लोग सीधे फैसला सुना देते हैं और तुम सोचते रह जाते हो कि तुमने कहां कम किया। कभी कभी हम उन लोगों से अपनी जिंदगी जोड़ लेते हैं जो हमारे लिए रुकना तो दूर एक कदम पीछे देखने का भी वक्त नहीं निकालते। तुम जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो वही लोग तुम्हारी आवाज अनसुनी कर जाते हैं, जैसे तुम्हारा दर्द कोई पुरानी बात हो। कुछ लोग तुम्हारे साथ तब तक होते हैं जब तक तुम हंसते हो, और जब आंसू बहते हैं वो आंख मिलाने तक से कतराने लगते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि वो खत्म हो जाते हैं, बल्कि ये है कि वो रहते हुए भी तुम्हें अकेला महसूस कराते हैं। तुमने जिस दिल को सबसे सच्चा समझा वही दिल तुम्हें सबसे गहरा घाव दे गया, और तुम सोचते रह गए कि गलती कहां हो गई। हर बार जब तुम गिरते हो तो कुछ लोग तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं तुम्हें और नीचे धकेलने आते हैं ताकि उन्हें तुम्हारी मजबूरी दिखे। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस खामोशी के पर्दे में छुप जाते हैं, और हम सालों तक यह सोचते रहते हैं कि शायद अभी भी कुछ बाकी है। तुम जिनकी मुस्कान के लिए खुद की तकलीफ छुपा लेते हो वही लोग सबसे पहले तुम्हारी मुस्कान को नकली कहकर ठुकरा देते हैं। इंसान बदलता नहीं, बस वक्त के साथ उसकी असलियत सामने आने लगती है, और वही असलियत हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। कभी उन लोगों की बातों को याद करो जो कहते थे हमेशा साथ रहेंगे, और फिर खुद ही गायब हो गए बिना वजह बताए। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं कि सब कुछ अपना सा लगने लगता है, और फिर वो ऐसे चले जाते हैं कि सब कुछ पराया लगने लगता है।
तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म यही होता है कि तुम सच्चे होते हो, और इस झूठी दुनिया में सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है। जब तुम अपना हर जख्म छुपा लेते हो ताकि कोई परेशान ना हो, तब वही लोग तुम्हें पत्थर दिल कहकर चले जाते हैं। तुमने जिनके लिए खुद को मिटा दिया, वो तुम्हें इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि अब तुम उनके काम के नहीं रहे। कभी किसी को अपनी कहानी मत बताओ, क्योंकि लोग समझने के लिए नहीं, चर्चा के लिए सुनते हैं, और फिर तुम्हारा दर्द उनका मसाला बन जाता है। कुछ चेहरे साथ होते हैं, लेकिन दिल किसी और के लिए धड़कते हैं, और तुम्हें बस उम्मीद में जीने की आदत हो जाती है। कभी किसी की यादों में जीना मत सीखो, क्योंकि यादें सिर्फ एक तरफा होती हैं, और सामने वाला शायद तुम्हारा नाम तक भूल चुका हो। जब रिश्ते बोझ बनने लगे तो समझ लो वहां अब अपनापन नहीं, बस आदतें बची हैं, और आदतें टूटती नहीं, धीरे धीरे मारती हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ होते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत है, और जब जरूरत खत्म तो रिश्ता भी बेवजह हो जाता है। हर वो इंसान जो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान का कारण था, वही वक्त के साथ तुम्हारी आंखों के आंसुओं की वजह बन जाता है। कुछ रिश्तों की सबसे बड़ी खामी यह होती है कि वो हमें खुद से ज्यादा दूसरों के लिए जीने पर मजबूर करते हैं। फिर एक दिन जब वो रिश्ते टूटते हैं तो हम खुद को खो बैठते हैं, ये सोचते हुए कि हमने अपनी पहचान कहां गंवाई। तुमने जिनके लिए अपनी खुशी का रास्ता मोड़ दिया, वो ही लोग तुम्हारी तकलीफ पर चुप रहते हैं, और जब तुम सबसे ज्यादा टूटते हो तो वो लोग अपने रास्ते पर निकल जाते हैं, जैसे तुम्हारे दर्द से उनका कोई वास्ता ना हो। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को अपनी कमजोरी समझते हैं, और वही लोग जब तुम्हारे दिल को तोड़ते हैं तो तुम्हें महसूस होता है कि हर अच्छाई को कभी ना कभी चुकाना पड़ता है। लेकिन इस चुकाने का तरीका बहुत गहरा और दिल को छलने वाला होता है। तुम जब किसी से सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हारा दिल यही सोचता है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, पर जब तुम सबसे ज्यादा उसकी जरूरत महसूस करते हो तो वो दूर हो जाता है, जैसे कोई पराया तुम्हारा दर्द देखे और फिर चुपचाप निकल जाए। रिश्तों में कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला हमेशा तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, क्योंकि जब तुम्हारी उम्मीदें टूटती हैं तब वो ही लोग जिन्हें तुम अपने दिल में रखते थे तुम्हारे दर्द का मजाक बना देते हैं, ये जानते हुए कि तुम उनके बिना अधूरे हो। सच्चाई यही है कि जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देते हैं वो लोग तुमसे सबसे ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। हम उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन वो हमें अपनी किसी जरूरत का हिस्सा बनाकर छोड़ देते हैं, और फिर खुद को सही साबित करने के लिए हमारे सामने खड़े होते हैं। जब तुम अपनी पूरी कोशिश से किसी रिश्ते को निभाते हो, लेकिन सामने वाला एक पल में उसे तोड़ डालता है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे तुमने अपने अंदर की सारी उम्मीदें उस रिश्ते में डाल दी थीं और अब वो बर्बाद हो चुकी हैं। कुछ लोग तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें मुश्किलें आती हैं वो लोग धीरे धीरे तुम्हें छोड़ देते हैं, और तुम यह सोचने लगते हो कि क्या वही लोग थे जिन्होंने तुम्हें कभी अपना समझा था। जब तुम किसी से दिल से जुड़ते हो तो तुम उसे सबसे महत्वपूर्ण समझते हो, लेकिन अक्सर यही लोग तुम्हारे सबसे कठिन समय में तुम्हारा हाथ छोड़ जाते हैं, और तुम फिर खुद को यह सवाल करते हुए पाते हो कि क्या तुमने उन्हें इतना प्यार देकर खुद को धोखा दिया था। जिंदगी के उस मोड़ पर हम अक्सर खुद से यह सवाल करते हैं कि हम क्यों हमेशा वही लोग चुनते हैं जो हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। लेकिन यह सच है कि हम प्यार में हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि हम जो देते हैं वो उसी तरह से वापस मिलेगा, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। कुछ लोग हर वक्त तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, और तब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी अच्छाई सिर्फ एक वजह थी। तुम्हारा दिल एक ऐसा रास्ता था जो उनकी जरूरतों को पूरा करता था, लेकिन जब वो काम खत्म हो जाता है तो तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। रिश्तों में अगर केवल एक पक्ष हमेशा सब कुछ दे रहा हो तो वह रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि जब तुम अपना सब कुछ दे रहे होते हो और सामने वाला सिर्फ ले रहा होता है तो एक दिन तुम्हारी भावना और प्रयास खत्म हो जाते हैं और रिश्ता टूटने लगता है।
कभी कभी सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि जब तुम खुद को पूरी तरह किसी और के लिए समर्पित कर देते हो, तो वही लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़कर तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं। और तुम फिर यह सोचने लगते हो कि क्या तुमने अपने प्यार और समर्पण को सही जगह पर दिया था। तुमने जिनके लिए अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे लम्हे छोड़ दिए थे, वही लोग तुम्हारे उन लम्हों को भूलकर खुद को आगे बढ़ा लेते हैं। यह एहसास सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि तुम उन लम्हों को अपने दिल से नहीं निकाल पाते, लेकिन वो लोग उस समय को केवल एक याद मानते हैं। जब तुम किसी से उम्मीद करते हो कि वह तुम्हारे लिए कुछ करेगा, तो वह वही करता है जो उसे खुद के लिए सही लगता है, लेकिन तुम उसे अपना दिल दे बैठते हो और फिर यह समझ पाते हो कि रिश्तों में कभी कोई पूर्णता नहीं होती। सब कुछ छिन जाता है जब तुम्हारा दिल टूटता है। इंसान जब तक तुम्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करता है, तब तक वो तुम्हारा साथ देता है, लेकिन जैसे ही उसकी जरूरतें पूरी होती हैं, वो तुम्हें अपने रास्ते पर अकेला छोड़ जाता है। और तब तुम्हें यह समझ आता है कि शायद तुम सिर्फ एक साधन थे, उनका अंत नहीं। तुमने जो कभी अपने दिल से चाहा था, उसी को जब तुम खोते हो तो वह दर्द सहना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि किसी रिश्ते में जब तुम्हारा दिल सच्चाई से भरा होता है, तो हर धोखा तुम्हारे आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाता है और तुम फिर खुद से सवाल करते हो कि क्या तुमने सही किया था। हमेशा याद रखो, जो लोग तुम्हारे विश्वास के साथ खेलते हैं, वो कभी तुम्हारे साथ नहीं होते। वो सिर्फ तुम्हारे कमजोर पल का फायदा उठाते हैं और एक दिन तुम महसूस करते हो कि उन्होंने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी बना दिया। कभी किसी से यह उम्मीद मत करो कि वो तुम्हारी तकलीफ समझेगा, क्योंकि जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वही लोग तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं और खुद को तुमसे दूर कर लेते हैं। यही वह वक्त होता है जब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा प्यार सिर्फ एक उम्मीद थी, न कि एक हकीकत। कभी किसी की मुस्कान की वजह बनो, क्योंकि जब तुम्हें किसी की जरूरत हो, तो वही लोग जो तुम्हारे बिना हंसे थे, तुम्हें सबसे पहले भुला देंगे। जिस रिश्ते में तुमने खुद को खोकर भी उसे बचाने की कोशिश की, वही रिश्ता एक दिन तुम्हें इस कदर तोड़ देता है कि फिर रिश्तों से ही डर लगने लगता है। जिन लोगों को तुमने अपने सीने से लगाकर रखा, वो ही लोग सबसे पहले तुम्हारे सीने पर बोझ बन जाते हैं और तब एहसास होता है कि लगाव भी कभी कभी सजा बन जाता है। जिंदगी तब सबसे ज्यादा बेरहम लगती है जब जिन लोगों से सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, वही लोग सबसे गहरे घाव दे जाते हैं, वो भी बिना किसी पछतावे के। कभी कभी लोग तुम्हें इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें कोई और मिल गया होता है, लेकिन तुम वहीं रहते हो जो अब भी उनकी यादों में खुद को ढूंढता है। रिश्तों में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम किसी के लिए सब कुछ छोड़ते हो और वो तुम्हें ऐसे छोड़ते हैं जैसे तुम कभी कुछ थे ही नहीं। तुम्हारा खामोश रह जाना किसी को फर्क नहीं डालता, लेकिन जब तुम अपनी आवाज उठाते हो, तो वही लोग तुम्हें बदल गया कहकर तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। जो लोग कहते हैं कि वो हमेशा साथ रहेंगे, वही लोग वक्त के साथ सबसे पहले बदल जाते हैं और तुम्हें समझ आता है कि हमेशा सिर्फ एक शब्द था, वादा नहीं। जब तुम्हारा दिल सबसे सच्चा होता है, तब दुनिया सबसे झूठी हो जाती है और यही वो तल्ख सच्चाई है जिससे हर भावुक इंसान एक दिन टकराता है। तुमने जिनके लिए खुद को भी नजरअंदाज किया, वो लोग जब तुम्हारी तकलीफ पर सवाल उठाते हैं, तब अंदर से सब कुछ बिखर जाता है। हर कोई तुम्हारे साथ तब तक होता है जब तक तुम्हें कोई जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही तुम खुद से सवाल पूछते हो, क्या कोई मेरे लिए भी है, तब जवाब खामोशी होती है। जो लोग तुम्हारे बिना भी जी सकते हैं, वो लोग तुम्हारी मोहब्बत को कभी महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तुम्हें कभी दिल से चाहा ही नहीं था। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि खुद को संभालने की ताकत भी दूसरों के भरोसे लगाते हैं, और वहीं सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि दूसरों का भरोसा अक्सर वक्त के साथ बदल जाता है। तुम जितना किसी से जुड़ते हो, उतना ही खुद से दूर हो जाते हो, और जब वो इंसान तुम्हें छोड़ देता है,
तब एहसास होता है कि खुद से दूर जाकर हमने सबसे बड़ा नुकसान खुद को ही दिया। दुनिया उन्हीं लोगों की कद्र करती है जिनके पास कुछ देने को होता है, और जब तुम खाली हाथ होते हो, भावनाओं से भरे हुए भी, तब कोई तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। कभी तुम किसी के लिए पूरी दुनिया बन जाते हो और फिर अचानक वो तुम्हें इस तरह भूल जाता है जैसे तुम कभी उसके हिस्से की याद भी नहीं थे। तुम्हारे हर त्याग को कुछ लोग एहसान नहीं बल्कि अपनी जीत समझते हैं, और तुम्हारा हर समर्पण उन्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम कभी उन्हें छोड़ नहीं सकते, इसलिए वो तुम्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। जब रिश्तों में तुम अकेले समझौता कर रहे हो, तब वो रिश्ता नहीं, एक तरफा समझदारी बन जाता है, और वो समझदारी धीरे धीरे तुम्हारी मुस्कान को निगल जाती है। जिनसे तुमने सबसे ज्यादा अपनापन पाया था, वही जब तुमसे दूर हो जाते हैं तो वो खालीपन किसी तन्हाई से ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि वो जगह किसी और से भर ही नहीं सकती। कभी लोग तुम्हारे जज्बातों को सिर्फ एक खेल समझते हैं, और जब तुम टूटते हो तब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए तुम सिर्फ एक किरदार थे और उनके लिए कहानी अब खत्म हो चुकी है। जब तुम्हें गिरते हुए देखना हो तो सबसे पहले वही लोग खड़े मिलते हैं जो कभी तुम्हारे उठने पर तालियां बजाते थे। कभी तुम सोचते हो कि किसी के बिना रह नहीं सकोगे, और एक दिन वही इंसान तुम्हें ऐसे छोड़ देता है कि फिर जीना तुम्हारी मजबूरी बन जाती है। वक्त आने पर वही लोग दूर हो जाते हैं जो कल तक कहते थे, मैं तेरे साथ हूं चाहे कुछ भी हो जाए। जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा हमें कमजोर बना जाते हैं, क्योंकि उनकी बेरुखी सीधा हमारे दिल पर वार करती है। कुछ लोग तुम्हारे दर्द को तब तक समझते हैं जब तक वो दर्द उनके फायदे का हिस्सा हो, उसके बाद तुम्हारे आंसुओं की कोई कीमत नहीं रह जाती। जब तुम अपनी खुशी किसी और की हंसी में ढूंढते हो तो धीरे धीरे तुम अपना वजूद खो बैठते हो, और फिर वही लोग तुम्हें बदल गया कहकर छोड़ देते हैं। जिनसे उम्मीद होती है कि वो तुम्हारा दर्द समझेंगे, वही लोग अक्सर वो लफ्ज कह जाते हैं जो तुम्हें अंदर तक तोड़ देते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी त्रासदी ये होती है कि जिनके लिए तुम सबसे सच्चे होते हो, वो तुम्हें सबसे ज्यादा झूठा समझते हैं। कभी कभी तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ लिया जाता है, और लोग भूल जाते हैं कि वो खामोशी तुम्हारे टूटने की नहीं, तुम्हारे सब कुछ सह लेने की ताकत है। हर कोई चाहता है कि तुम उनके लिए सब कुछ छोड़ दो, लेकिन जब तुम उनसे एक साथ की उम्मीद रखते हो तो वो तुम्हें बोझ समझने लगते हैं। तुम जिस दर से सबसे ज्यादा उम्मीद लेकर जाते हो, वही दरवाजा अक्सर सबसे पहले बंद होता है। दुनिया तब तक तुम्हें पहचानती है जब तक तुम काम के हो, और जब तुम्हारा मतलब खत्म होता है तो तुम्हारा नाम भी उन्हें याद नहीं रहता। कभी जिनकी बातों से दिल खिल उठता था, वही जब तुम्हें नजरअंदाज करते हैं तो पूरी दुनिया बेजान लगने लगती है। तुम जिनसे अपना सबसे अच्छा वक्त बांटते हो, वही अक्सर तुम्हारी सबसे बुरी यादें बन जाते हैं। हर वो पल जो तुमने किसी और के लिए जिया, वही पल एक दिन तुम्हें अंदर से खाली कर देता है, जब वो इंसान तुम्हें बिना देखे चला जाता है। रिश्ते जब जिम्मेदारी बन जाएं और मुस्कान के बदले सिसकियां दे जाएं, तब समझ जाना चाहिए कि अब वहां तुम्हारा दिल नहीं रह गया। कभी कभी हम खुद को इस कदर दूसरों में खो देते हैं कि जब वो हमें छोड़ते हैं तब हम खुद को ढूंढने लगते हैं और अक्सर नहीं पाते। जिंदगी तब सबसे ज्यादा तन्हा लगती है जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, लेकिन वो इंसान नहीं जिसे तुमने अपना सब कुछ माना था। जब लोग तुम्हें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि अब तुम उनकी जरूरत नहीं रहे, तब तुम्हारा दिल सिर्फ एक सवाल करता है, क्या मैं सिर्फ एक इस्तेमाल की गई चीज था? जिसे तुम हर बार माफ करते हो, वही तुम्हारे घावों को बार बार गहरा करता है, क्योंकि उसे यकीन है कि तुम फिर से सह लोगे। तुम जितना किसी के लिए सच्चा बनते हो, उतना ही वो तुम्हारे एहसास को हल्के में लेने लगता है, और फिर एक दिन जब तुम्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वही इंसान तुम्हें देखकर मुंह फेर लेता है। कभी जिन लोगों को देखकर तुम्हारी आंखें मुस्कुराती थीं, वही लोग तुम्हारी आंखों की नमी का कारण बन जाते हैं, और तब तुम समझते हो कि सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था।
दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।